ओके, हो गया। अच्छा, बुक दिख रही है ना? यस सर, दिख रही है। ओके जी, थैंक यू। तो वी स्टार्टेड। कौन रीड करेगा? तो मैंने शेयर कर दिए। सर, टुडे इज अ मैजिक डस्ट एवरीवन। हमको मतलब अभी शुरू क्या हुआ है मैजिक में अपना, कि वी कैन डू मैजिक फॉर अदर्स। सो व्हाट आर वी डूइंग? मैजिक डस्ट एवरीवन। हम बाकी लोग को मैजिक डस्ट कर रहे हैं, मतलब सबके ऊपर मैजिक का छिड़काव कर रहे हैं एक वजह से, सॉर्ट ऑफ। सो ये पिक्चर में दिखाया है, देयर इज सम बड़ा एक, वो सोचता है मेट्रो से बाहर निकल आदमी कहाँ से आ रहे हैं, देयर आर क्राउड ओवर देयर, एंड देन स्प्रिंकलिंग ऑफ डस्ट, मतलब मैजिक हो रहा है, दिखाया सर आज गरिमा कह रही थी, गरिमा पढ़ना चाह रही, गरिमा इट इज मैम। अबाउट डूइंग मैजिक। पहले हम खाली अपने लिए कर रहे थे, नाउ वी कैन डू इट टू अदर्स आल्सो एंड बेनिफिट देम। अच्छा, हु विल रीड टुडे? I will read, sir. ओके, Okay. वी कैन स्टार्ट। No duty is more urgent than that of returning thanks. Saint Ambrose, AD 340-397, theologian and Catholic bishop. Such देखो, theologian and Catholic bishop, even they are saying no duty is more urgent than that of returning thanks. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आदमी कोई आपके लिए कुछ करे, उसके लिए पहले उसको थैंक यू बोले, बाकी सब बात में। ऐसा नहीं कि हम घाई घाई में हम लोग चले गए और भूल गए। वी शुड बी वेरी वेरी, आपको याद रखना है कि हमको थैंक यू बोलना है। वी कैन नॉट फॉरगेट दैट, इट इज सो इम्पोर्टेंट। उनके हिसाब से इसका इतना महत्व है। एक अंदर से जो आत्मीयता से आप बोलते किसी को धन्यवाद, उसका इतना महत्व है कि कोई ड्यूटी इतनी अर्जेंट नहीं कि इतना थैंक यू बोलना है। यस गरिमा। Ancient spiritual teachings say that what we give to another person with a full heart returns to us 100-fold. So being grateful and saying thank you to other person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. योर लाइफ। गो अहेड, इनसे एक मिनट पढ़ लो। Gratitude is a powerful energy, and so whomsoever you direct gratitude's energy toward, that is where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them Sprinkling. with that magic dust. The powerful. The powerful positive energy in magic dust reaches and affects whomever Ever you you sprinkle sprinkle on it it. on. हाँ, तो अपना एंशियंट सेइंग भी क्या बोलता है, दैट वॉट एवर, मतलब जितना आप धन्यवाद देते हो उससे 100 गुना ज्यादा आते हैं। वो 100 गुना ज्यादा क्यों आता है? इतने भाव से देना पड़ेगा आपको। जस्ट बिकॉज यू सेड थैंक यू, इसका नहीं, आप इतनी उदारता से, इतने भाव से आपको एक धन्यवाद देना पड़ेगा। किसी ने आपके लिए कुछ किया है, आपका 100 गुना होके आएगा वो, कि उसमें इतने भाव भरे, आपने इतना इमोशन डाला है। और ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल एनर्जी है। तो जिसके सामने भी आप डायरेक्ट करोगे, जिसके सामने आप करोगे, उसको फायदा होगा। दैट विल गो देयर, इट विल रीच दैट प्लेस। And it is like, if you think gratitude energy looking like sparkling magic dust, आपको ऐसा लगता है, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, उससे कुछ भी मिला है, तो you are literally sprinkling magic on them. जब भी कोई आदमी कुछ करता है आपके लिए, उसके बाद दिलो जान से आप थैंक यू बोलते हो, धन्यवाद करते हो, it is just like sprinkling magic on that person. Whenever you look at somebody और उसके लिए आपका धन्यवाद निकलता है, उसकी तरफ वो जाता है, इट्स एनर्जी। तो इट विल गो टू द वे, मतलब जिसके सामने आप दिखते हो वही जाएगा। और ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। इसका मतलब आपको भी फायदा होता है, उसको भी फायदा होता है। इट इज विन विन थिंग। सो वेन एवर यू आर डूइंग, एक आप अंदर से बोलते हो धन्यवाद, ऐसा लगता है जैसे कोई आप स्प्रिंकल कर रहे हो सबके ऊपर, जस्ट स्प्रिंकलिंग मैजिक ऑन अदर्स। ओके, यस मैम।
Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. from them. एक और पढ़ लो, think about. Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you, so please move a little. हाँ, क्यों? It is done. नहीं दिख Thank रहा you आपको? in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. Coming into your life, बराबर ना? तो पहले तो क्या होता है, आप दिन में कितने जन के साथ कांटेक्ट करते हो? इट कुड बी ऑन फोन, इट कुड बी बस से आप जा रहे हो, कहीं आप रेलवे चले गए, उन्होंने एक एक चीज लिखा है। देखो आप रेस्टोरेंट, एलिवेटर, बस, ट्रेन, मतलब एक इंसान भूलना भी चाहे या बाय मिस्टेक भूल जाए तो उन्होंने सब याद दिला दिया। आप यहाँ पर मिलोगे, वहां पर मिलोगे। शी राइट्स एवरीथिंग। इनकी बुक में इतना मजा है कि वो दुनिया भर के जार्गन और एकदम जबरदस्त वर्ड्स डाले। उन्होंने सिंपल सिंपल वर्ड्स में इतना अच्छी बात बता दी है, इतनी प्रभावित करती है वो बात कि आपको सिर्फ धन्यवाद करना है। और कहाँ कहाँ मिलेगा आदमी? आपको बस पे मिल सकता है, आपको ट्रेन में, आपको इधर, आपको एलिवेटर में। सो शी विल नेवर लेट यू फॉरगेट इट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बुक। रिमेम्बरिंग स्मॉल थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कहीं भी इतने लोग आप जाते हो, आप इतने से बात करते हो, फोन पे, बस में, इतने लोगों से मिलते हो, एंड पीपल आर डूइंग समथिंग फॉर यू, दे आर सपोर्टिंग यू, आर हेल्पिंग यू। कोई आदमी आपको सिर्फ स्माइल भी देता है, कोई आपको कुछ काम करता है। कई बार एलिवेटर आप जाते हो, कोई आपके लिए एलिवेटर रोक के रखता है। देयर आर सो मेनी थिंग यू गेट आउट ऑफ देम, एंड यू डिजर्व, एंड इवन दे डिजर्व टू हैव ग्रेटिट्यूड फ्रॉम यू। क्योंकि हम एक दूसरे काम करते हैं, हम जैसे एक संबंध होता है हमारा, एक हमारा वो मिलन होता है कि ये जिसे आप ग्रेटिट्यूड करते हो, इतना आपका रिश्ता बढ़ता है। सो डिजर्व, दे डिजर्व टू हैव ग्रेटिट्यूड फ्रॉम आवर साइड। और इसी तरह से आप जब बाहर जाते हो, रेस्टोरेंट में, कोई आप चले गए खरीदी करने को, मॉल में, कहीं भी गए, तो सो एवरीथिंग हियर आल्सो, कैब ड्राइवर, रेस्टोरेंट, कस्टमर, सबकी सर्विस मिलती है आपको। पहले आपका क्या लिखा था? वी कम इन कांटेक्ट विद देम, देयरफॉर वी शुड बी ग्रेटफुल। और अब क्या बनाया उन्होंने? आपको जो भी सर्विस मिलती है, क्लीनर, ये वो, सब लिख दिया उन्होंने लगभग। तो आप वो सर्विस ले रहे हो क्योंकि आपको एक सर्विस मिल रही है, यू आर बीइंग बेनिफिटेड, यू आर बीइंग सपोर्टेड, उसके लिए आपको धन्यवाद करना है। सो यू कैन नॉट लिव विदाउट बीइंग ग्रेटफुल टू देम। एंड इफ यू फॉरगेट, जो आप भूल गए, तो इसमें आपकी तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी, बिकॉज यू वोंट गेट दैट बैक। जितना आप धन्यवाद करोगे उतना वापस आएगा, राइट? जितनी कंप्लेन करोगे, कंप्लेन वापस आएगी। सो इफ यू आर नॉट इन ग्रेटिट्यूड, यू आर इन कंप्लेनिंग मोड। सो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट लॉट ऑफ कंप्लेन। आप ये मार्क करना, आप समझो कभी गए हो कोई बाहर घूमने को, इन सम, आप कोई होटल में रह रहे हो और वहां कोई सर्विस नहीं मिली बराबर, एंड स्टार्ट कंप्लेनिंग। आप मार्क करना, एवरी मोमेंट आपको कंप्लेन मिलेगी। अगर उसी वक्त आपने उसको बराबर प्रेम से समझाया और उसको धन्यवाद दिया, आप अच्छा काम करते हो, पर ये इधर जरा बाकी रह गया है, थोड़ा इसमें आप सुधार कर दो, एंड सी द सर्विस। सो व्हेन यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, आपको कंप्लेंट्स बहुत दिखेगी, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ग्रेटिट्यूड, तो हर सर्विस में आपको ग्रेटिट्यूड और मिलेगा, यू विल बी बेनिफिटेड, आपको और ज्यादा मिलेगा। और ये आप करके देखना, कभी आप जाओगे कहीं रेस्टोरेंट में, कोई होटल में, कहीं रहने गए हो, स्टार्ट कंप्लेनिंग, आपको इतना सारा कंप्लेन मिलेगा, 2-2 मिनट में आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि आपने वो शुरुआत कर दी है। आपने वो लड़ी होती है ना, जैसे अपन दिवाली पे छोड़ते, एक जल गई तो पूरा लड़ी जलती है, खट खट खट, पूरा पूरा का पूरा वो चेन जलता है। इसी तरह हमारा दिन भी है, वी स्टार्ट इन अ रॉन्ग वे, दैट थिंग विल स्टार्ट दैट वे। हमने पॉजिटिव मोड चलोगे तो पॉजिटिव चलता रहेगा, इट्स लाइक अ चेन, यू नो। यस मैम। सर इस पे मान लीजिए कि ना अपन ग्रेटिट्यूड हाँ दिखा रहे हैं,
मान लीजिए रेस्टोरेंट में गया, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, हमने खुशी से कहा ये सर्विस कर दो, वो बंदा लेकर हाँ आया कुछ गलत, फिर हमने उसको दोबारा कहा कि भैया ये चीज ऐसे नहीं है, इसको सही तरीके से लाओ, दोबारा फिर वो गलती हाँ करके उसको रिपीट कर रहा है। तो वो अगर मोर देन 2-3 टाइम्स अगर होता है, 1-2 बार हमने फेस किया है, तो नहीं उसमें वो ग्रेटिट्यूड मनीषा, मेंटेन नहीं होता। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, वो नहीं होगा, क्यों ना, मैं आपने एक बार मैं बोला वापस गलती की, तो उसको बोला आप जरा अपने मैनेजर को बुला लीजिए, मैं उनको समझा दी, ही विल टेक केयर, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद दैट पर्सन, गो टू द मैनेजर, टॉक टू हिम, दिस इज व्हाट आई वांटेड, ये एनएल है, आप जस्ट समझा दो। एक होता ओके, है क्या चेंज द उससे झगड़ा पार्ट। करना, सर मैं आपने एक जो एग्जांपल शेयर करूं? हाँ करो ना, यस, सर मेरे पास भी रिसेंट का एग्जांपल है। मैं बहुत बड़े अच्छे रेस्टोरेंट में गया खाने के लिए। ओके, तो मैंने उसे यस, मिक्स वेज का पराठा बोला सर। ओके, तो बाय मिस्टेक वो गोभी का पराठा ले आया सर, बाय मिस्टेक। हाँ हाँ तो मैंने थोड़ा सा मैंने खाया, तो मैंने कहा यार ये तो वो नहीं है जो मैंने मांगा था। मैंने उसको वेटर को बुलाया, मैंने उससे कहा, मैंने बहुत ही पोलाइटली कहा एक्चुअली हाँ कि आपने ये गलती कर दी है और ये कर दिया है। तो ना वो 10 सेकंड के अंदर ना दूसरा पराठा ले आया, मतलब 1-2 मिनट के अंदर दूसरा पराठा ले आया। मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं है, आप गोभी का ले आए थे ना, मैं गोभी का भी खा लेता हूँ और आप मेरे लिए एक और जो मिक्स वेज बोला था वो भी ले आओ। तो वो भी ले आया, हाँ, मैंने दोनों पराठे खा लिए सर। बट सिंस हमारा नेचर, मैं और मेरी वाइफ ही गए थे, हमारा नेचर इतना पोलाइट था, उसने सर मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद भी गोभी के पराठे के पैसे नहीं लिए मेरे, पैसे नहीं लिए, बिकॉज वो उसकी मिस्टेक थी। ही करेक्टेड ऑल्सो, यस, और और इवन उसने अपनी मिस्टेक के लिए उसकी पेमेंट भी नहीं दी। ऑल्दो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि तू पेमेंट ले ले, कोई बात नहीं। कहता नहीं सर ये मेरी मिस्टेक थी, आपने मुझे कुछ कहा भी नहीं, मैनेजर को भी कुछ नहीं कहा, आपने मेरे से बहुत पोलाइटली बात किया, तो नहीं मैं इस चीज की पेमेंट लूंगा। तो एवरीवन अंडरस्टैंड, अगर आप थोड़ा सा पोलाइटली और अच्छे से बिहेव करो ना, तो यस, लोग बिकॉज उस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं सर। बिकॉज दे आर इन मेरे केस हॉस्पिटैलिटी में बिजनेस, वेरी हॉस्पिटैलिटी मच बिजनेस में, पोलाइट ऑल्सो। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कोई जोर से बोला या कुछ किया, पर वो रिपीटेडली प्यार से बोलने के बाद भी दूसरा तीसरा वो लस्सी बदलता ही गया, 2 बार 3 बार लस्सी लाया। बट हाँ अल्टीमेटली हाँ मुझे बाद में ये समझ आया कि वो लस्सी बना नहीं रहा है, लस्सी कोई और बना रहा है, और वो सर्विस वेटर सिर्फ सर्विस कर रहा है, तो वो उसकी राइट, बारीकी नहीं समझ पा रहा था। तो उसको फिर वही रियलाइज करके हमने कहा, भैया ये सारे रख दो यहीं पे और दूसरी चीजें ले आओ। तो इट वाज वो टॉपिक को मैंने वही क्लोज किया। पर जैसे सर ने कहा कि एक सेकंड हाँ, ऑप्शन कि कोई कंसर्न उसका हेड है या मैनेजर है, तो उसको हम रिलेट या कन्वे कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है ना मनीषा, व्हेन यू फाइट ना, मैंने देखा है अक्सर, मेरा एक दोस्त है उसको बहुत शौक है फाइट करने का, ये फाइट ना दैट विल रेसिप्रोकेट, नहीं नहीं मैंने तो ये बोला, आपने ये भूल किया था, मतलब ही स्टार्ट नो, उधर ऐसा कड़वाट हो जाती है ना, पूरा खाना के बिल आता है ना, आपको खाने का मजा नहीं आता, यू आर जस्ट ईटिंग फूड बिकॉज यू हैव टू ईट इट, अब गए तो, पर वो खाने का मजा नहीं आता, पूरा डिस्टर्ब हो जाता। इससे अच्छा कुछ कम आया ना मनीषा, वो चलता है, पर इफ यू आर पोलाइट विद देम एंड आपका सर्विस अच्छा मिलता है, एटलीस्ट यू विल एंजॉय दैट, थैंक यू, यस तो सर, एटलीस्ट यस आप सर। एंजॉय करोगे वो डे को, या वो सिचुएशन को, जो आप गए हो बाहर घूमने को, जो आपने सर एक प्रोग्राम मजे बनाया की है, वो बात बता प्रोग्राम रही को हूँ, एंजॉय करोगे। सर एक मजे की बात बता रही हूँ, आज ही हुआ। आज हम रेस्टोरेंट में थे क्योंकि मेरा मैं आउट स्टेशन थी, आसपास एक काम के लिए गई थी। तो आज हमने ना वेटर को बोला कि ना हमारा जो बिल का पेमेंट है वो तुम करवा के ले आओ। तो उसका ना मेरा बिल हुआ था 748। ठीक है, तो वो मुझे 50 रुपये ला के दिया। ठीक है, नहीं 50 रुपये ला के दिया। तो फिर मैंने कहा कि 748 है, इसमें 2 रुपए कम है। तो पहले उसको लगा अरे मैडम 2 रुपए के लिए कह रही है, तो मैंने उसको कहा कि जो 2 रुपये उसमें है उसमें लेकर आओ। वो लेकर आया, उसको थोड़ा अनईजी लगा। फिर जब वो 2 रुपया लेकर आया तो मैंने उसको इतना ही बोला था कि अगर वो 8 रुपया छोड़ दिए होते तो ये 2 रुपये के लिए शायद मैं ना सोचती, मैंने ऐसे कुछ बोला उसको। तो वो चला गया, हाँ, वो मालिक के पास गया और फिर वो 2 रुपया लेकर आया। फिर मैंने उसको 2 रुपया प्लस 50 रुपये की टिप दी। आज की बात है, वो बंदा खुश हुआ। तो मैंने कहा अगर तुम वो 8 रुपया बचा के 10 का नोट ले आते तो मैं तुझे 60 रुपया दे देती 52 की जगह। फिर वो इतना खुश हुआ कि आज की बात है, बस 1 घंटे पहले की बात है, एंड इट हैपेंड विथ मी नाउ ओनली। तो जस्ट आई यस, शेयर्ड। तो आप 50-50 रुपया टिप दो, बहुत बढ़िया है।
एकदम दिलदार है तू सर मैं मनीषा। 50, 60, 70, 100 तो मिनिमम है, मैं ट्रिप देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मैं ई रिक्शे वाले को भी ना, वो जब 10, 20, वो 15 नहीं नहीं मांगता नहीं, है ना, तो मजाक मैं कर 20 रहा हूँ। देती 50 हूँ। के आजकल तो नहीं नहीं मनीषा मजाक कर रहा हूँ। आजकल 40-50 रुपए टिप देने, मतलब 10 रुपए क्या होता है, कोई है नहीं, इसका कीमत ही नहीं रहा। एक जमाना था। हाँ, नहीं सर, नहीं नहीं यहाँ तो ये बहुत छोटा सा एक वो था, फास्ट फूड सेंटर टाइप था, तो बट आई टेल कि मैं देना चाहिए क्योंकि उनको खुशी मिलती है। बस राइट राइट। इट इट गिव हैप्पीनेस। क्या होता है ना मनीषा, जो कमाता है ना वो होटल वाला कमाता है, जो बनाता है वो शेफ बना वो अच्छा कमाता है, ये वेटर लोग इतना कमाते नहीं है और गाली उनको पड़ती है। तो इट इज बेटर दैट यू गिव देम। क्या होता है, पीपल यू डोंट नो कौन क्या किसे, अरे किसने क्या बात की उनसे। कई कस्टमर ऐसे आते हैं, उनको डांटता है, खराब बोलता है। इफ यू गिव देम स्माइल ना, उनको इतना अच्छा लगता है, उनका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। यू मेक देयर डे, बोलते हैं इंग्लिश में, यू मेक तो देयर डे ये जस्ट ये बाय मेरे स्माइल। साथ और भी आपने हुआ। जैसे ये मैम बोली है हाँ, ना कि भी मैंने उनको 60 रुपीज दिए, ये मैंने अपनी एक फ्रेंड से सीखा था विजयवाड़ा में। जब मैं गई थी अपने काम से, तो वहां पर वो हमेशा ऐसे करती थी, जो मतलब जो वो कोरियर मंगाती थी या ऑटो करती थी, हाँ, कुछ भी थी। तो मतलब जैसे मान लो 50 आया है या 52 आया, ऊपर के सारे पैसे वो उसको दे देती थी और वो इतना खुश होता था। फिर मैंने भी ये चीज सीखी। मैंने भी फिर उनको, जो जैसे मैं ओला बुक करती थी या कुछ भी थी, ऊपर के 10-20 रुपए छोड़ देते थे हम लोग। यस। इट्स समथिंग, मतलब टू इंश्योर प्रॉम्प्ट सर्विस। टिप्स का एक आदमी ने मतलब बताया, इट्स हरेश नॉट जी, अ राइट वे, मतलब। हाँ हरेश जी, हाँ, बोलिए बोलिए। अ, आज जो ये टिप्स की बात चल रही है तो बड़ी इत्तेफाक की बात है कि मेरे साथ भी आज ही हो गया। अभी क्या है कि क्या नाम है, आजकल जो एप्स आ गए हैं, तो हाँ, ओला या उबर उबर हम लोग यूज करते हैं, जब भी करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि ये ड्राइवर अगर अच्छा काम किया आप इसको टिप दे सकते हो, उसमें ऐप के अंदर ही होता है। तो ऐप के अंदर होता है। जो है, अगर ड्राइवर अच्छा है, आपको खुशी हुई, आप उसको दे सकते हो या एज इट इज भी दे सकते हो। तो एक डंजो डंजो सर्विस है, जिसमें डंजो सर्विस में आप सामान इधर से उधर मंगवा सकते हो सेम शहर में। तो जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक यस। डॉक्यूमेंट मंगवाना था कहीं से। तो क्या नाम है, उसमें आया, जब मैं पेमेंट करा था तो उसमें आया कि आप ये मतलब टिप भी दे सकते हो उसको। और इतना हाँ, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था। तो मैंने कहा कि मैं पहले भी मंगवा चुका हूं 1-2 बार, तो मैं कभी टिप नहीं दिया। तो मैंने कहा यार, ये मतलब इतनी मेहनत करके वो जाएगा बंदा, एक छोटा सा कागज है उसको लेके आएगा, मेरे को देगा, मेरी कितनी एफर्ट सेव हो गई, मेरी कितनी एफर्ट सेव हो गई। तो एब्सोल्युटली उसको यस। देखते हुए मैंने उसको जो है पहले 10 रुपए टिप दिया। मैंने कहा ये 10 रुपए क्या टिप होती। फिर मैंने उसको बढ़ा के थोड़ा बढ़ाया। और जब वो आया तो ही वॉज सो हैप्पी, मतलब उसने जब मेरे को डिलीवर किया तो वो उसमें लिखा रहता है ऐप में कि ये डायरेक्ट जो है उसी के खाते में जाएगा। तो ही वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा भैया ठीक है, थैंक यू। तो बड़ा अच्छा लगा मतलब। ग्रेट ग्रेट। उनको क्या इतनी आस रहती है, बस कोई ज्यादा रहती नहीं, छोटा सा उनका आस रहता है, वो अपन पूरा करे ना, इनका दिन अच्छा आता है सर, बस। और ही विल रिमेम्बर यू। ये तो अम्मी की सर्विस आई थी, आपको वो देने आया था घर पे, पर जब होटल में तो वो आदमी आपको याद रखता है बेचारा। इमेजिन सर इट कि इज वेरी नाइस। उसकी सर्विस के लिए सर कितना वो ले रहा था। ही वेंट 2 किलोमीटर्स की दूरी थी शायद जगह की, या 3 किलोमीटर्स की। एंड यू नो हाउ यस। मच दे चार्ज 65 रुपीज। सर आप खुद जाओगे, कितनी तकलीफ में आप वो काम करोगे, और वो आपका इतना इजी टाइम, कर रहा है वो गाड़ी आपके लिए। भाड़ा। यस, सही बात है। सो मेनी थिंग्स दैट वी टॉक। एक सेकंड ना सर। हाँ, so let's go ahead. Sir, Think about the maintenance. okay. Think about the Anyway, maintenance workers who keep our हाँ, transport systems working safely, and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. Think about the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk and walk on a clean sidewalk and across a और polished floor. पुलिस फ्लोर कितना अच्छा लगता है, आप सोचो ना। एक तो मेंटेनेंस वर्कर और ये क्लीनर,
मैं जब भी देखता हूँ ना, हम लोग सुबह जब जाते हैं मंदिर में, मैं और मेरे वाइफ, तो आई सी मेनी वो आती है, वो कचरे की गाड़ी आती है ना, अभी उनको कचरे की गाड़ी हम क्यों बोलते हैं ना, वो बेचारे सफाई करते हैं, एक्चुअली कचरा हम करते हैं। तो आई ऑलवेज ऑलवेज मैं उनको अच्छा अंदर से थैंक यू बोलता हूँ, क्यों वो नहीं होते। आप देखना कभी स्ट्राइक हो जाए ना, ये लोग का जो कचरा भरते हैं, 2 दिन का स्ट्राइक में आप देखो क्या कचरा हो जाता है रास्ते में, यू कांट वॉक। तो इनका जो काम जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है, वो हमको दिखता क्यों नहीं है कि दे आर डूइंग सच अ नाइस वर्क। हमको समझ में नहीं आता है, स्ट्रीट तो क्लीन है ही, इसमें क्या बड़ी बात है। 2 days if they stop the work, you will realize how important these people are. ये सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट है। Therefore, you should be thankful. If they want, they can take you to the, they can blackmail you. इतना हैरान कर सकते हैं पर नहीं करते। और आप मार्क करना, ये लोग आते हैं ना गाड़ी लेके, मेरी वाइफ रोज बोलते हैं कि कचरा उठाए फिर भी तो किससे हंसते हैं, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, हंसते हंसते वो काम कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है उनको देख के। एंड वी आर गेटिंग सच अ क्लीन स्ट्रीट, एंड वो लोग सब बोझा उठा रहे हैं बेचारे, वो गंदगी सब उठा रहे हैं वो लोग अपने लिए। तो एक थैंक यू बोलना तो बनता ही है, राइट। यस सर, और वो पर दिल सर से मैं आना ऐड चाहिए। करूंगी, होली दिवाली हम लोग गिफ्ट बांटते हैं ना, तो मेरे एरिया में 4% रिक्रूटेड है। तो मेरी मदर इन लॉ ना उनके लिए हर साल एक जोड़ा कपड़ा होली दिवाली निकाल के मुझे देती है और कहती है ये मीठा रख के उनको दे दो। भाई मेरी मदर यस, इन लॉ की प्रैक्टिस है। तो वो मैं देखती हूँ कि होली दिवाली हम लोग सबको कुछ कुछ देते हैं, पर वो मैं 10 साल से देख रही हूँ, वो एक जोड़ी कपड़ा और मीठा और कुछ पैसे रख के कहती है तुम इन चारों लोगों को दे दो। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इट इज नॉट अबाउट व्हाट टू गिव। मनीषा, ये बात सही है आपकी, पर कितना रिस्पेक्ट बताओ उनको, कितना अच्छा लगता है। आप सोचो ना, एक तो आपने कुछ दिया उनको, स्वीट दी, कुछ कपड़ा दिया, ऊपर से उनको रिस्पेक्ट मिला। दिस पीपल डोंट एक्सपेक्ट सो मच। जब उनको इतना मिलता ना, दे आर सो हैप्पी कि किसी ने मेरी कदर की। और इतना इंपॉर्टेंट काम है, हम उसको समझते नहीं है। एनीवे, लेट्स गो अहेड। यस गरिमा जी। Okay. When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you. Whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you every single time. If you are in a store or a supermarket checkout, sprinkle magic dust and say thank you to the person who serves you or packed your groceries. पैक्स योर ग्रोसरी। मतलब वो रेस्टोरेंट में जाओगे या कहीं भी जाओगे, कितनी सर्विस का उन्होंने एक एक डिटेल दिया है। कोई ग्लास भरा है पानी का, कोई आपका सफाई कर रहा है टेबल का। नहीं, ये उधर भी होता नहीं मालूम, अपने इधर तो होता है कि आदमी पट्टा मारता है, पानी भरता है, सब होता है। वहां भी होता होगा क्लीनिंग टेबल। वहां तो मैं देखा है, लगभग मैं गया ना जब भी यूएस में, उधर ऐसा रहता है कि अपन खुद पानी भरने रहता है, अपनों को जाके खुद पानी भरना पड़ता है। तो अभी इन्होंने जो दिखा है, तो पहले ऐसी सर्विस थी उधर भी, पानी भर के देता है सब। तो सबको थैंक यू बोलना है। स्टोर में जाओगे तो आपका जो ग्रोसरी पैक करता है, जो भी सामान पैक करता है, जो आपको सामान सर्व करता है, एवरीबडी शुड रिमेम्बर एंड गिव थैंक्स। और बड़ी भावना से, बड़ी अंदर से, बड़ी आत्मीयता से देना है धन्यवाद, बिकॉज यू आर गेटिंग सो मच ऑफ सर्विस फ्रॉम देयर। और जितना आत्मीयता से दोगे आप, जितना भाव से आप दोगे, उतना आपको वापस मिलने वाला है। सो डू गिव इट। उसमें कोई पैसा लगना नहीं आपका, आपको दिल से थैंक यू बोलना है। तो उससे क्या होता है ना, वेन यू आर रियली थैंकफुल टू समबडी, आपको अंदर बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज वेन यू से थैंक यू, यू हैव अ स्माइल ऑन अ फेस। आप खुद स्माइल में रहते हो, आपके अंदर की भावना एकदम हम्बल हो जाते हो आप अंदर से। एंड हार्ट इज बीटिंग विद लव, यू आर पोरिंग आउट लव एट दैट टाइम। आप सोचिए कितना फायदा है आपका। और इसमें कोई पैसा लगता नहीं, आपको मुफ्त का थैंक यू बोलना है, मगर उसमें आप इमोशन भरते हो, तो उसके लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपका कुछ जाता नहीं, उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल, बिकॉज यू आर पुटिंग इमोशन इन, वो खाली नहीं है, भरा हुआ है। ओके, यस मैम। If you are traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people and people in security. The person who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you.
Serving drinks and food or removing your plate or trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your... So please move. क्या अरे ऐसे क्यों हो रहा है? मेरे को पूरा दिख रहा है. नहीं, मुझे नहीं दिख Okay, रहा. I done. Okay. Land at your destination. Say thank you, because the fact that you can fly is an absolute miracle. Absolute miracle. अब आप जब जाते हो फ्लाइट में, आप देखो एरोस्टेस आपको थैंक यू बोलेगी. जब आप जाते हो एक एक आदमी को थैंक यू बोलती है. वो कैप्टन थैंक यू बोलता है, सबको धन्यवाद देता है. एंड यू डोंट इवन नो और कौन बैठा है, और वो भी आपको नहीं पता, पर वो दिल से आपको सबको थैंक यू बोलता है. और ये जो प्लेन फ्लाई करता है वो तो एक मिरेकल ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है. और व्हेन यू गो दे आर गिविंग यू सो मच ऑफ, मतलब इतने भाव से आपको बोलते हैं, इतना हंस के थैंक यू बोलते हैं. यू शुड ऑलवेज गिव देम बैक. इट इज योर ड्यूटी टू गिव देम बैक. सिर्फ लेके नहीं बैठना, हमको भी इसको देना है. पर कई बार क्या होता है, दो आदमी जा रहे हैं, बातें करने में इतने मशगूल होते हैं, दे डोंट इवन लुक एट देम. आज मुझे पूछो, मेरे को मालूम है, बिकॉज आई एम अ हैंडीकैप पर्सन. जब मैं जाता हूँ दे टेक सच, मतलब मुझे ना बोला होता है, क्यों मेरे को कोई पकड़े ना हाथ से तो मेरे को जमता नहीं. आई हैव टू डू इट ऑन माय क्रचेस ओनली. मैं खुद कर सकता हूँ. तो इतना दिल से आती है, जैसे मेरी बेटी है, इतनी प्यार से वो आती है लड़की, इतना अच्छे से गाइड करती है. तो मुझे तो कितना बोले कि अपनी बेटी भी इतना, लेकिन उतना वो करती है. एंड दे सर्व यू नो, आप कुछ सर्विस मांगते हो, वो पानी पिलाती है, ये पिलाती है, कितना प्यार से. उनको इतना सिखाया गया, इतना ट्रेनिंग दिया उनको. दिस ट्रेनिंग वी शुड ऑल्सो गेट. हमको अपने आप को सिखाना, हम अपने बच्चों को सिखाना है टू बी थैंकफुल एट एवरी मोमेंट. कितनी बढ़िया बात है. और ये प्लेन का तो है ना, वो चेकिंग है, ये है, कितने सारे पॉइंट्स पे आपको सर्विस मिल रही है. कोई बैग चेकिंग कराए, कोई आपको चेक करे, बिकॉज व्हाई डू दे चेक यू? सो दैट यू आर प्रोटेक्टेड. कितने को गुस्सा आता है, ये क्या नाटक लगाया. अरे नाटक नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सुरक्षा के लिए वो. अगर आपको मैं आज एक मिलेगा वीडियो में भेजता हूं आपको कि कितनी जुस्तजू चलती है वो. एक फ्लाइट आपको लगता है, आप जाते हो, टिकट लेके जाते हो, चेकिंग कराते हो, चेकअप कराते हो, एंड यू गो एंड सीट. उसके पीछे क्या क्या चलता है, कैसे बैगेज जाती है, कैसे फ्लाइट को छोड़ते, फ्लाइट लैंड होती है, कितना कितना उधर काम होता है, कितने आदमी उसके पीछे है. हमको सिर्फ क्या दिखता है, जो चेकिंग करता है वो पुलिस वाले, फिर वो एरोस्टेस और कैप्टन अपना मालूम है. और उसके अलावा कितने आदमी जुड़े हुए और क्या क्या चल रहा है. इट इज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रा गोइंग ऑन. धड़ाधड़ ये जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, एक प्लेन आ रहे हैं, जा रहे हैं, लैंडिंग हो रहा है, कोई आदमी बैगेज लेके जा रहा है, कोई लेके आ रहा है, एंड इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. आप अगर जो आप खुद जाओगे ना तो आप पागल हो जाओगे. तो उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद. और जो मैं भेजूंगा ना आपको वीडियो, आप देखोगे ना, यू विल रियली फील ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीबॉडी. क्या काम करते हो लोग, इट इज सुपर. मतलब ऐसा, मतलब सिस्टमेटिक और सिंक्रोनाइज काम है, वो बड़ी देखने वाली बात है. यस मैम. सर इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं और दूं, एक छोटा सा. यस यस. सर मैं इसे ना खाने से रिलेटेड करके कहता हूँ सर, ठीक है सर. जैसे आजकल जब मैं खाना खाता हूँ ना सर, तो मैं 3 टाइम तो बोलता हूँ थैंक यू गॉड फॉर द फूड, थैंक यू गॉड फॉर द फूड. एंड जिसने बनाया होता है, जैसे अगर मेरी वाइफ या मेरी मदर ने बनाया होता है, तो फिर मैं उनका थैंक यू करता हूँ. फिर मैं सुपरमार्केट वालों का भी थैंक यू करता हूँ, जहाँ से आता है ये फिनिश जो हमारे पास प्रोडक्ट. फिर मैं फार्मर्स का भी थैंक यू करता हूँ. तो हम खाना तो डेली खाते हैं, तो ये 6-7 लोगों को हम थैंक यू कह सकते हैं. मतलब आई एम जस्ट शेयरिंग दैट कि आई एम Yes. डूइंग दिस डेली व्हेन आई एम ईटिंग माय फूड. ग्रेट. यस. फूड के पहले करना नहीं किया ना, फूड के पहले भूल गए, तो उसके बाद भी कर सकते हो, बट यू शुड डू इट. जतिन, यू आर राइट, वेरी मच राइट. अरे सर, कौन खेत जोतता है. मैं भी शेयर करता हूँ. जतिन जी ने बहुत ही अच्छा बताया. जतिन ऑलवेज हैज वेरी गुड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स. तो थैंक यू जतिन. एंड मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ, और मैं आपको ऑटो की कहानी शेयर करता हूँ. मैं आपकी आज के सेशन में थोड़ा सा ज्यादा मतलब इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी से बताता हूँ कि नॉर्मली ये माना जाता है कि ऑटो वाले जो है बहुत बेंगलोर में परेशान करते हैं, और एक्चुअल में बहुत हाई फेयर चार्ज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए. लेकिन लेट मी टेल यू, जब से मतलब मैंने ये क्लासेस भी अटेंड की, और मेरे वाइफ ने भी मेरे को बहुत इंस्पायर किया कि ऑटो वालों से हमको कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं आई सर बेंगलोर में. क्योंकि सर वो
वो उसने एक दिन ये बोल दिया एक ऑटो वाले ने कि सर यही हमारी कमाई है, हमारे पास और कोई कमाई नहीं है। तो सर वो राइट। अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम सोचते हैं कि वो 30 रुपए में ले जाए, 40 रुपए में ले जाए, 50 रुपए 60 रुपए में देता, हम कभी उसको नो नहीं बोलते। और सर ये जो जादू की तरह काम किया है, हम कभी ऑटो वाले को नो ही नहीं बोलते, जो वो मांगता है वो दे देते हैं। सर वो इतना अनरीजनेबल तो मांग नहीं रहा कि 200-400 रुपए मांग रहा है सर, राइट। 40 रुपए की जगह तो 60 रुपए मांग रहा है सर, या 70 मांग रहा है। तो इतने स्मॉल अमाउंट के लिए उससे हम बिल्कुल नो बोलते ही नहीं, हम लोग इमीडिएट बैठ जाते हैं। मिल तो जाते हैं। आज तक सर ये रिकॉर्ड है, बैंगलोर जैसी जगह में लोगों को शिकायत है ऑटो वालों से, सर हमको नहीं है सर, हमको आज तक कभी एक बार शिकायत नहीं हुई। क्या है नरेंद्र जी, उनको लगता है ये हमको लूट रहे हैं, बट दे शुड अंडरस्टैंड कि उनकी भी जरूरत है। जैसे आपकी जरूरत है, मेरी जरूरत है। मैं बिल्डिंग बेचता हूँ, मैं फ्लैट पे सुपर बिल्डर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, क्यों लेता हूँ सुपर बिल्डर? आजकल तो बंद हो गया सुपर बिल्डर। वो हम क्या हाँ कर रहे थे? तो हाँ हमको चाहिए, उनको नहीं चाहिए। बट व्हाट यू हाँ सेड इज राइट, आपको भी दिल से देना है। जब दिल से कमा रहे हो तो दिल से देना भी है, एंड यू विल सर गेट अ ग्रेट सर्विस। सर ऑटो वाले को कभी आप 10-20 रुपए एक्स्ट्रा दे के देखो सर कि क्या उसके खुशी होगी सर। ऊपर का छोड़ ही देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अभी तो मैं तो इतना ऑटो में जाता नहीं हूँ, और रिक्शा में मेरा आई एम हैंडीकैप, तो मेरे को लगभग गाड़ी मिलती है घर पे, सब हाँ लोग जाएंगे, मेरे को गाड़ी देंगे लोग। पर हाँ जब भी मैं गया ना, मैं कभी ऊपर का देखता नहीं हूँ, वो छोड़ देता हूँ। पर अभी तो क्या है, वो 2-5 रुपए का रहा नहीं, पर एक जमाने में था चिल्लर का भी कीमत था। हाँ हाँ जब मैं हाँ छोटा था तो वो चिल्लर छोड़ देता था, उसकी भी कीमत जोड़े। अब कीमत घट गई, अब पैसे की कीमत क्यों इतना महंगाई बढ़ गया ना, हाँ 10-20 रुपए पूछ जाता था। और आदमी लोग पूरा पूरा पैकेट सिगरेट भी जाते हैं, वो सिगरेट में अपनी हेल्थ भी खराब कर इतना रुपया उड़ा देते हैं, पर वो देंगे नहीं किसी को। सही है मैंने एक सही है। मार्क किया है नरेंद्र जी, आदमी हाँ इंटीरियर डेकोरेशन काम कराता है, करोड़ों का काम कराता है, और लास्ट में जो इंटीरियर डेकोरेटर उसका पैसा काटता सही है सही है। है। वो आदमी फ्लैट ले लेगा करोड़ों का, वो दलाल का पैसा काटेगा, उसमें सर कितना जाएगा उसका? सर बड़े बड़े स्टोर्स में मेरी वाइफ यही बोलती है सर कि बड़े बड़े स्टोर्स में कोई चीज जो है वहां फिक्स रेट होते हैं सर, तो वहां आप नेगोशिएट नहीं यस, कर पाते हो सर, वहां तो आप दे नहीं देते हो। कर पाते हो, और सर्विस क्या है वही मिलती है, ऐसा कोई नहीं है बहुत एक्स्ट्रा है। हाँ और हाँ आजकल तो बड़े बड़े स्टेट स्टोर में भी होने लगा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है गफला, देयर आर हाँ पीपल दे डू इट, तो वहां अपन बोल नहीं सकते, और ये छोटे आदमी को अपन इतना दबाते हैं ना, पूछो मत। सही बात है। ओके सर। ओके, थैंक यू। सो वेर वर ही, गरिमा, Yes, sir. कहाँ थे हम लोग? एंड दे डिजर्व योर ग्रेटिट्यूड रिटर्न इन रिटर्न। तो स्टोर Yes, असिस्टेंट वही था ना? yes. Store हाँ assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including वेरी those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who's serving you is a precious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to sibling, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or a friend. And they deserve your kindness and patience. कितना अच्छे समझाया कि जो भी आदमी आपको सुविधा, वो भी किसी का भाई है, बहन है, बाप है, माँ है। मतलब कहने का मतलब आपके अंदर एक जागरूकता लाई कि मैं किसको बोल रहा हूँ, एक मदर को, एक फादर को, एक भाई को बोल रहा हूँ। हम अपने भाई को रिश्ते करते हैं, तो उसको भी भाई समझे ना, उसको भी बाप समझे ना, इफ इज ओल्डर। ये कितने शानदार तरीके से उन्होंने बताया। देयरफॉर यू शुड बी ग्रेटफुल कि एक आदमी है, उसका भी जान है, उसकी भी लाइफ है, वो भी किसी का बाप है, किसी की माँ है, तो उनको भी फीलिंग है ना। लेट अस मेक देम हैप्पी जस्ट बाय सेइंग थैंक यू। और कई बार है ना मनीष जी, आपने बोला कि वो मिस्टेक है, वो भी आपने उसको अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की आपने। मिस्टेक क्यों होती है? आप एक समझो मनीषा जी, वो आदमी छोटी छोटी गलतियां करता है, उसके लिए वो वेटर है ना, समझे ना, उसके लिए वो वेटर बेचारा तो वो और आगे बढ़ता था, तो उसकी गलती को आपने माफ किया और आपने अच्छी बात की, बहुत अच्छा काम किया आपने। दैट्स इट। और आपका मूड भी अच्छा रहा, पूरा प्रोग्राम भी अच्छा रहा आपका। यू ऑल्सो हैड अ गुड टाइम, ही ऑल्सो हैड अ गुड टाइम। ओके, लेट्स गो। At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations.
but your gratitude cannot be dependent on other person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that don't know what difficulties someone might be going through at the time you connect with him or her. They may be feeling unwell. They may have just lost a loved one. Their magic might have just ended. Their marriage might have just ended. Or they may be in desperation and at a tipping point in their life. Your in gratitude the and life. kindness might Okay, be sir. the most magical thing that happens to them that day. एक बात बोलूं गरिमा, जी एक ट्रेन में एक आदमी बैठा है खिड़की के पास और बाहर देख रहा है, और उसके 3 बच्चे मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं और सबको हैरान कर रहे हैं। फिर वो सामने वाले से रहा नहीं गया। उसने बोला कि भाई साहब कुछ तो समझो यार, वो कब का उथल पुथल मचा रहा है आपके तीनों बच्चों ने, हम सबको डिस्टर्ब, आप कुछ तो बोलो, कुछ तो आप शर्म करो। तो उसने पलट के बोला कि यस यू आर राइट सर, पर मेरी समझ में नहीं आता इनको कैसे बताओ कि उसकी माँ गुजर गई। तो आप सोचो किसमें क्या बीती हमको नहीं मालूम, उसकी आप बीती हमें खबर नहीं है। एंड देयरफॉर वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। उसने कैसा व्यवहार किया वो नहीं दिख रहा हमें, हमको हमारा बिहेवियर, बिकॉज सी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू, नॉट फॉर अदर्स। किसी ने खराब व्यवहार किया इसलिए आप खराब बनोगे, तो आपका वो जो एटीट्यूड है, तो वो कौन सा एटीट्यूड है आपका? देयर इज नो इंटीग्रिटी। अच्छा है उसका अच्छा, बुरा है उसका बुरा, तो देयर इज नो इंटीग्रिटी। यू हैव टू कीप योर इंटीग्रिटी। तो यू कैन नॉट बी बैड जस्ट बिकॉज ही इज बैड। उसने अच्छा बात नहीं किया एंड यू डोंट इवन नो व्हाट इज गोइंग थ्रू। और दूसरा एक आदमी है ना, उसका स्वभाव खराब हो जाता है धीरे धीरे। उसने लाइफ में कोई ऐसा श्रम किया है और उसको कोई संभालने वाला, उसको कोई मेंटर नहीं था, तो उसका दिमाग ही ऐसा हो गया है कि वो हर बात में भड़कता है। तो ही इज गोइंग थ्रू लॉट एक्चुअली। हमको लगता है क्या वो भड़कता है, कुछ भी बात करता है, अनाप शनाप बोलता है, मगर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज लाइफ, ही हैड गॉन थ्रू लॉट और वो उसको सता रहा है। ही इज नॉट एबल टू फॉरगेट दैट। जैसा हम ये बात करें ग्रेटिट्यूड, और हम लोग समझ गए हैं कैसे खुश रहना है, उनको किसी ने सिखाया नहीं बेचारे को, तो उसके तो बहुत बीत रही है। ही इज वेरी वेरी अनहैप्पी इन हिज लाइफ। तो लेट्स बी गुड टू देम। अपना क्या जाएगा, हम तो उधर से निकल जाएंगे, मगर कुछ अच्छी मतलब वो छोड़ के जाएंगे हम, कहते हैं प्रिंट वहां पर। ओके, यस मैम। be kind for everyone you meet is fighting a hard battle. हार्ड बैटल, यस, एवरीबॉडी इज फाइटिंग हार्ड बैटल। या If you फिलो, thank someone on the phone, एक कौन है, फिलो अलेक्जेंड्रिया फिलोसोफर। ओके ओके, गो अहेड। इफ यू if you thank someone on the phone for his or her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for going out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am grateful to you. You will be amazed at the response from the other person. When you do this one simple thing, because they will feel your फिल sincerity. योर सिंसियरिटी, मतलब थैंक यू बोलना है, मगर साथ में उसको रीजन बताना है कि उसने क्या ऐसा किया जिसके लिए आप थैंक यू बोल रहे हो। तो उसको भी लगेगा कि ये आदमी ने समझा है मेरे को, उसने महसूस किया मैंने क्या किया है, और उसके बाद वो धन्यवाद बोल रहा है। जस्ट नॉट फॉर द, मतलब कल्चर में सीखा है धन्यवाद बोलने का, बोल दिया, वैसा नहीं है। ही अंडरस्टूड, ही एब्जॉर्ब्ड, एंड देन ही सेइंग थैंक यू। तो उसमें एक अलग मजा है। क्योंकि एक तो क्या है, आप मैंने आपको, आपने मुझे फोन किया तो एक सीखा है बचपन से थैंक यू बोलना, मैंने आपको बोल दिया थैंक यू। एक आपको बोलता आपने ये किया उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक यू। तो उसका एक अलग मजा है, और वो आदमी को मालूम पड़ता है आप कितना सिंसियरली बोल रहे हो थैंक यू। क्यों फोन पे दिखता नहीं ना, हम वी कैन नॉट सी ईच अदर। So at least in your tone and in your voice and your words, let it go, let the emotion pass from you to him or her. Okay, yes ma'am. When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless Magic you dust. look directly at them. You have Ah, wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air or say thank you as you are looking down.
or thank you when you are on your cell phone, because you are not really sincere when you do that. Then you A do that. couple of Go ahead, go yes, ahead. a couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to that what I was looking for, and then went on a search for the perfect gift as I thought it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her and how much I appreciated everything she did for me. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. हर फेस आपके ये सबके साथ हुआ होगा, बोलो। कई बार हम बात करते करते निकल जाते, हम थैंक यू बोलना भूल जाते हैं, या उसको क्या होता है, उसको एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं। एक्नॉलेजिंग समबडी, क्या लिखा चाहते हैं आपने? आफ्टर सो मेनी डिस्कशन, बाप रे क्या हुआ है, इतना बड़ा लिखा आपने, तो बहुत बड़ा लिखा है। हाँ जतिन जी। मैंने सर वैसे ही रिक्शा रिक्शा और Sir, ऑटो he वाला wrote और विद रोड sir, साइड वेजिटेबल after सेलर्स एंड अदर्स इज after so थैंकफुल एंड many ग्रेटफुल टू discussions. फूड और क्लीनिंग एंड टेबल। हाँ, सबके लिए सब करना चाहिए थैंक यू, उन्होंने लिखा है। रिक्शा वाला कोई भी हो, वेजिटेबल वाला हो, where your car is parked, we can also give tip to a person doing such thing or us, जो अपना गाड़ी का ध्यान रखता है। अच्छा एनीवे, तो ये जो इन्होंने ये है जतिन जी ने, कि जो अभी सीखा ना हमने, वो हमको ध्यान रखना चाहिए। We should always be thankful to everybody who give us Sir, any he's service. writing this because he's always giving something or the other to the man who's cleaning his car. Okay, अच्छा, tip to the person doing such thing, yes. तो अभी हम लोग कहाँ पे थे कि एक मिनट पहले क्या आया, when you they will not be related। हाँ, जब Gift आप for the फोन पे बात sister. करते करते आप थैंक यू बोलते हो, या नीचे देख के बाजू में देख के, तो वो थैंक यू उनको पहुंचता नहीं है। दे डजंट फील गुड, यू नो। अब मैं आपको समझो थैंक यू बोलो, करे आप आए हो मेरे घर पे, या आप कहीं मिले मेरे को, और मैं बात करते ऐसे करते आपको थैंक यू बोल के जाऊं, तो आपको क्या लगे, ये नाटक कर रहा है। यू वोंट गेट दैट फीलिंग, दैट इमोशंस आपको नहीं मिलेगा। सो आई हैव टू लुक एट योर फेस एंड से थैंक यू फ्रॉम द हार्ट। तो डेप्थ ऑफ द हार्ट थैंक यू बोलना है, तो आपको आपके सामने देख के बोलना पड़ेगा उनको, तो ही आपको मिलेगा। और अभी इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि वो ग्रेट स्टोर में उस लेडी ने उनको अच्छा बैग निकाल के दिया जो उनको चाहिए था गिफ्ट के लिए, एंड शी डिड एज इफ शी इज डूइंग फॉर हर ओन सिस्टर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट सी वांटेड। और ये फोन पे थी, चली गई बाहर, एंड शी केम बैक। सोचिए कितनी अच्छी बात, क्यों शी वाज अनसेटल्ड। इसमें पूरे में मुझे मजा क्या आया, शी हैड अनसेटल्ड फीलिंग। ये आप लोग को भी, कई लोग को होता होगा, जब भी आप कहीं जाते हो और आप कहीं भूल गए थैंक यू बोलना, कि आज हमने इतना दिन किया है ये प्रोग्राम, पहले भी 2-3 बार किया है, तो जो आदमी ने मेरे साथ 2-3 बार किया है, जैसे मेरी तरह उनको भी फील होता होगा कि मैं इधर भूल गया। वी वुड लाइक टू गो अगेन एंड टेल देम आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर सो एंड सो थिंग। मैंने 2-3 बार किया ऐसा, बहुत बार तो नहीं हुआ, 1-2 बार हुआ ऐसा, पर सबके साथ हुआ भाई, कि आप भूल से निकल गए आगे, अरे भूल ही गए यार। When we are really thankful to that person, but we just forgot. तो ये तो बोलते इसके tears आ गए। She was in tears because she must be going through something in her life. और किसी थैंक यू बोल दिया तो उसको इतना अच्छा लगता है आदमी को। कई बार क्या होता है, आप जाते हो ना काम पे, नौकरी में, हम भी जाते हैं, कोई दूसरा भी जाता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज गोइंग इनसाइड अस। किसी का ईएमआई का तकलीफ है, किसी को घर पे कोई आपस में तकलीफ है, बट पीपल हैव टू शो अ गुड फेस व्हेन दे आर इन वर्क प्लेस। उस वक्त हमको नहीं मालूम पड़ता ये दुखी है कि नहीं, मगर उस टाइम इस तरह से थैंक यू बोलना, प्यार से इनको एक्नॉलेज करना, दैट ब्रिंग्स टीयर्स टू देम, एंड दैट आर हैप्पी टीयर्स। उसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। सो बेटर अंडरस्टैंड, ऑलवेज बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू पीपल। यू डू नॉट नो किसको आप क्या दे रहे हो, किसकी क्या जरूरत है। ये छोटी सी बात से उसका लाइफ बन जाता है, अरे दिन बन जाता है पूरा। ओके मैम।
Every action And always has an उसने equal कहा ना reaction. biggest smile, मतलब tears and biggest smile you have ever seen swept across her face. Okay, let's go ahead. Yes, every action. Every action always has an equal reaction. If you really mean it when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made other person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day I walked out of the store indescribably Be happy. happy. I I हाँ, don't use magic dust only for the people serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely. home And I safely. wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk into a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is spreading, she sprinkles magic dust over them to help make Help them make feel them feel better better and keep them safe. and keep them safe. आप सोचिए. So उसने वो दिन वापस जाके उसको थैंक यू बोला. शी वाज इन टीयर्स. के मुंह पे स्माइल आ गई. तो शी बिकेम हैप्पी. अब देखिए उसको देने से उसकी उसके टीयर्स और स्माइल देख के इसको इतनी खुशी मिली. इट वाज इनडिस्क्राइबेबल. वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी खुश हो गई मैं. इट वाज सच अ हैप्पीनेस. दिस इज ट्रू हैप्पीनेस. दिस इज ट्रू हैप्पीनेस. और वो बोलती है मैं मैजिक डस्ट करती रहती हूँ. कहीं भी जाती हूँ कुछ भी चाहिए मेरे को. मेरी बेटी जब घर से जाती है तो मैं उसकी गाड़ी पे उसके ऊपर मैजिक डस्ट करती हूँ. और मैजिक डस्ट क्या करती है. सी इज सेफ रिच हर होम सेफ. शी नेवर सेज अरे एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा. अरे कुछ तकलीफ नहीं हो जाएगी. ऐसा नहीं बोलती. वो बोलती है सी इज रिच होम सेफली. तो ये बहुत जरूरी है. हम क्या करते हैं. अपना बेटा जा रहा है कहीं बाहर गाँव जा रहा है. ध्यान रखना कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए. कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए. हम लोग बार बार एक्सीडेंट बोलते रहते हैं. We should always say reach safely. Reach safely. That's all. Always use good words. क्या होता है वो बोलते हैं ना एक झाड़ पे एक लड़का और लड़की दोनों खेल रहे थे बच्चे. तो लड़की जस्ट ऐसे ऊपर लटक रही थी झाड़ पे और लड़का आगे चला गया था ऊपर. और आगे से बहुत जबरदस्त हवा आ रही है. और ऊपर बाप खड़ा है वो लड़के का और नीचे और लड़की की माँ खड़ी है. फादर साउट्स होल्ड ऑन. क्या बोलते हैं पकड़ ले. और उसकी माँ बोलती बेटी को छोड़ना मत. अब वर्ड क्या चुना छोड़ना. तो उसने छोड़ दिया. उसको बोला पकड़ के रख. उसने पकड़ लिया. इतना इफेक्ट होता है आपके वर्ड से. द वर्ड्स दैट कम्स टू यू go to your subconscious mind and make it do what you don't want to do sometimes because you use the wrong word. तो ये बात बहुत जरूरी है. आप हमेशा बोलो बच्चे को reach safely, drive safely, nothing else. Don't use wrong words. एक खास ध्यान रखना. और वो उसकी लड़की भी क्या करती है. कोई आदमी फास्ट ड्राइव कर रहा है उस पे ऊपर छिड़कती है मैजिक डस्ट. व्हाई सो दैट ही रीच सेफली. तो वो क्या कर रही है अभी उसको मैजिक डस्ट उसको तो मालूम नहीं है. बट दैट वाइब्रेशन रीचेस. क्या क्या बोलना है कि मेरे वाइब्रेशन मैंने खुशी से उसको दिया है. हो सकता है मेरे वाइब्रेशन को पहुंचे और वो स्लो चला ले. क्या मालूम. तो इट इज समथिंग दैट शी इज डूइंग. ओके. यस. I don't use कीप देम. magic. नहीं Okay, टुडे. sorry, टुडे टेक sorry. ग्रेटिट्यूड. हाँ. Okay. Today सॉरी की आवाज take है. take gratitude. Actually, sir, ये कुछ उल्टा मुझे थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा है ये. Today takes क्यों. gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can sprinkle to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person, you can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself,
I am really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are clean of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. थैंक यू। तो ये एक और अच्छी चीज है, आज आपको बोला है कि 10 आदमी जो आपको लगता है कोई स्वीपर है, कोई वॉचमैन है, आपके यहाँ प्यून है, ऐसे 10 आदमी को आप थैंक यू बोलना सीख जाइए। एवरीडे ट्राई टू फाइंड आउट एटलीस्ट 10 पीपल। वो तो आज का बोला, मैं तो बोलता रोज करना ही चाहिए। अपना अपने मेरे ऑफिस में प्यून है, वो चाहेगा मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उसका ड्यूटी है सर्व करना, मगर वो जो भाव से करता है वो क्यों आता है? बिकॉज आई से थैंक, उसकी ड्यूटी में काम करेगा, जो काम बोला काम करना पड़ेगा, मगर दिल से काम करना। और दूसरा, एज एन बॉस और एज अ ओनर, आई हैव टू बी वेरी नाइस टू पीपल हु वर्क फॉर मी। इफ आई वांट माय क्लाइंट्स टू बी ट्रीटेड नाइसली, आई शुड treat my employees because they are my first client. I have to treat them nicely. When I treat them nicely, they will extend that service to the people who come to meet me. तो बहुत जरूरी है। और जहां पर आपको दिखते नहीं आदमी, वहां आप ये बोलिए, आई एम रियली ग्रेटफुल टू द क्लीनर्स हु वर्क थ्रू अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, मेकिंग श्योर दैट स्ट्रीट्स आर क्लीन फॉर of trash every day. I have never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. इतना मस्त लिखा है इसने, ये आप किसी के लिए बोल सकते हो। मगर मैं तो देखता हूँ जब मैं निकलता हूँ बाहर घर से, व्हेन आई ड्राइव माय कार आउट, वो आता वॉचमैन खोलता है, मैं उसको मतलब कई बार तो क्या वो नहीं दिखता ना, उसको मैं खड़ा रहता हूँ, वो जब तक दिखता है उसको स्माइल देके जाता हूँ, और आई विल जस्ट ओपन माय विंडो एंड आई विल से थैंक यू। तो वॉचमैन है, फिर अपने बाहर वो कचरा साफ करते हैं, वो मिल जाता है कोई ना कोई। देयर आर अदर पीपल हु सर्व मी, यू नो, कि पेट्रोल पंप पे गया तो पेट्रोल भरने वाला, ऐसे कोई ना कोई आपको मिलता ही है। तो 10 आदमी मिलना कोई बड़ी बात है, आपके घर पे काम करने आते हैं, जस्ट गिव द स्माइल, उनको थैंक यू, ऐसा नहीं कि थैंक यू बोलना है, कभी प्यार से स्माइल दे दो, थोड़ी सी हंसी मजाक कर लो उनसे, एंड सी हाउ नाइस दे फील। उनको लगता है ऐसा ये बड़ा आदमी है, उनको क्या लगता है ये आदमी बड़ा है, मैं तो काम करता हूँ, उसने मेरे को बोला। तो हमको उस बड़प्पन में नहीं बोलना है, हमको एक दिल से बोलना है हमको, तो थोड़ी हंसी मजाक करनी चाहिए, बस दे विल फील बेटर। अब मेरे घर पे एक लड़की काम करती है, मेरी बेटी से भी यंग है, अब उसको हम बेटी बना के बैठे, मैं और मेरी वाइफ उसको बेटी ही समझते हैं, एंड वी आर ऑलवेज मतलब उससे मस्ती मजाक करना, तो उसको भी लगता है मेरे घर पे हूँ मैं, तो लगता है मैं कहीं और काम कर रही हूँ, उसको ऐसा ही मेरा घर है, और शी इज गिवन ऑल द फ्रीडम व्हाट एवर शी वांट टू ईट ऑल दैट। तो वो खाती भी नहीं है, जब आप ना बोलो तो आदमी लोग क्या करते हैं, इफ यू गिव देम फ्री हैंड ना, दे वोंट टेक इट, नहीं चल होते। तो ये मैंने अपने घर के, ऐसे आप भी करते होंगे नो डाउट 100%, क्यों सबको करना ही पड़ता है, बिकॉज इफ यू गिव समथिंग तो ही आपको मिलेगा, आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, सीधी बात है। यस मैम। Make sure, यस मेक श्योर। अच्छा आपको नहीं दिख रहा है मैडम गरिमा जी? actually sir, make sure last page पे चला गया मेरी स्क्रीन पे, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। Make एक sure वो you नहीं count, होना, हाँ अभी अभी अब ठीक है सर। नॉट ओके। Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have thanked 10 different people for their services and sprinkle magic dust on them all. If you imagine the sprinkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible इनविजिबल। with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know the magic dust of gratitude really does reach people, and that will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over other person, it also returns to you in your own life. इन ऑनलाइन, तो आप जिसे दोगे मैजिक डस्ट करोगे एंड यू रियलाइज दैट कि क्या उसको फील होता है, तो आपको लगेगा कि मैजिक डस्ट वहां तक पहुंचा है। ये आपको भी एक रियलाइज करना है, अंदर से सोचना है, एंड जस्ट गिव फ्रॉम द हार्ट। तो जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। ये क्या है मैजिक डस्ट से फायदा क्या होता है, मतलब व्हेन यू डू मैजिक डस्ट, द पर्सन यू कैन नॉट सी,
पर्सन आपके सामने है, उसको भी आप कर सकते हो दिल से बोल के, and they get it because when you send out some energy, it is reaching them. Everything is energy. आपको बोल के वो एनर्जी को भेजना है आगे. That's all you have to do, and it will reach them. Yes, ma'am. If you are If you दिख रहा है? हाँ, if you are at home, If you are at home today, then sit down with a pen and journal on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way. For it may have been someone on the phone, or it may have been a tradesperson who was determined to resolve a problem for you. Maybe you have received a great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service help you and send magic dust by saying thank you to every one of them. जो आप घर पे बैठे हो तो कंप्यूटर लीजिए या जर्नल लीजिए, उस पर लिखिए सबका नाम. क्लीनर है, मेरे घर पे हाउस हेल्प है, मेरे वॉचमैन है, पुलिस वाले हैं, ये पोस्टमैन वाले, सबको धन्यवाद करिए. कोई गॉन आउट ऑफ देयर वे टू सर्व यू, एंड दे रियली गो आउट ऑफ देयर वे. वो लगता है एक पोस्टमैन जो घूमता है, हम इतना घूम नहीं पाएंगे. एक जो घर पे काम करता हो, इतना घर पे काम करता है, कोई मजाक नहीं है. दे ऑल आर स्ट्राइविंग. वो पैसा कमाते हैं, बड़ी मेहनत से कमाते हैं. जस्ट बी थैंकफुल टू देम, जस्ट बी ग्रेटफुल. और इसका फायदा है ना, व्हेन यू बी ग्रेटफुल ना, मजा इसका ये है कि यू रिसीव दैट बेनिफिट, बिकॉज आपको खुशी मिलती है. जस्ट बाय सेइंग थैंक यू टू समबडी, यू आर बीइंग फीलिंग हैप्पी. तो यू आर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न. बाद में जो आता है और आता है, बट यू आर गेटिंग इमीडिएट रिटर्न. तो इसकी बहुत एक अच्छी बात है थैंक यू बोलने की, कि आपको भी खुशी मिलती है. यस मैम. मैजिक रिमाइंडर. Read through tomorrow's Read through practice. tomorrow's practice today, because the practice of day 11 begins when you first wake up. आपको कल का जो है आज ही पढ़ना है, तो कल आपका दिन शुरू होते ही जैसे आपकी आंख खुलेगी, आपका शुरू हो जाएगा. जैसे आप एक पैर नीचे रखोगे, इट विल स्टार्ट. यस, अपन पहले मैजिक प्रैक्टिस पढ़ लेते हैं. 10 Okay. उसमें आ जाएगा. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. एज यू कैन. जब मैं किसी से कर रहा था ना मैजिक बुक, वो मैडम ये पहला काउंट और लाख रोज आता है, फिर भी वो वापस समझाती थी. जब बहुत सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर डे, इफ यू स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड, पूरा दिन ग्रेटिट्यूड चलता है. सो शी टू एक्सप्लेन एवरी डे कि आपको दो सुबह उठ के 10 लिखना है ग्रेटिट्यूड, और उसमें लिखना है व्हाई यू आर ग्रेटफुल टू दैट. आपने लिखा कि मेरे को पानी आया, मैं शॉवर लेने की पानी आया, गर्म पानी मिला मेरे को, आई एम थैंकफुल. तो आपको लिखना है क्योंकि मुझे वो पानी, गर्म पानी से मेरा शरीर में मतलब अच्छी राहत मिली है, जो भी लिखना है आपको. कोई आदमी ठंडे पानी से आता है तो उसको ठंडे पानी का लिखना है ग्रेटिट्यूड. बट यू हैव टू राइट व्हाई. इट इज सो इम्पोर्टेंट टू गिव आउट योर इमोशंस एंड फीलिंग. यस मैम. Today, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful Feel to them grateful. for the service they perform. सर्विसेज दे परफॉर्म. यस. स्प्रिंकल. आज 10 आदमी पे आपको स्प्रिंकल करना है. कल सुबह से आपको 10 आदमी पे स्प्रिंकल करना ही है, जिसको आप देख नहीं पाते हो, बट आप यू आर गेटिंग सर्विस विदाउट यू आर वाचिंग देम. you they coming in front of you, they might not be in your presence, but you are getting the service. उसके लिए करना है आपको, और आपको एक्नॉलेज करना है. आप नहीं करो थैंक यू, एक्नॉलेज तो करो कम से कम. दैट इज मोर देन इनफ, यू नो. यस मैम. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस. आज आपको लास्ट में रॉक हाथ में लेना है. आज पूरा दिन में क्या अच्छा हुआ और सबसे बेहतरीन काम क्या हुआ, उसको सोच के सो जाना है. सो यू गेट अ वेरी पीसफुल स्लीप.
ये आप करना सीख जाओ तो आपको स्लीपिंग पिल लेनी नहीं पड़ेगी, गारंटी। एंड थैंक यू रुचि मैम कि आपने ये मेरे को दिया। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल चैप्टर। तो दिल से बोलता हूँ थैंक यू वेरी मच कि आप लंदन गई, आप उधर घूमो, हम इधर पढ़ते हैं। So last one is read through tomorrow's practice today because the practice of day 11 will begin when you start first wake up. तो कल का क्या है हमारा? इट इज मैजिक मॉर्निंग। जैसे आप एक पैर नीचे रखोगे आपको थैंक यू बोलना है, दूसरा पैर रखो नीचे आपको थैंक यू बोलना है। सो इट विल स्टार्ट एज सुन एज यू स्टार्ट योर डे। ओके, इट जस्ट इंस्पायर वे टू इंस्टॉल द आगे लिखा है। तो आपको सुबह उठते ही जैसे आप एक पैर नीचे रखो आपको थैंक यू बोलना है। तो ये आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। तो मैं आपको बता रहता हूँ कि जैसे आप उठो स्टार्ट कर देना, लेट्स बी इन ग्रेटिट्यूड at the start of the day. Okay, how was the chapter? Very It nice. was very nice, sir. It was very nice, very nice. ये magic does to people you don't even see, but you are getting the benefit. You are getting the service. कितनी अच्छी बात है। ये कभी हम सोचते नहीं, इन्होंने इतना कुछ लिखा ना बुक में, हमने कभी सोचा ही नहीं होगा इस सब चीज के लिए। क्या है, काम तो करेगा ना। एक मेरे तो नौकरी करता आदमी तो काम तो करना है इसको, पर नहीं, वो काम करने का पैसा रहता है, मगर प्यार कब मिलेगा आपको? जब आप प्यार दोगे। ये सबसे बड़ी बात है। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल फिर मिलते हैं। एंड थैंक्स रुचि मैम। so much, sir. Thank you. थैंक यू सुधा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जतिन जी। ओके Thank you, बाय बाय। sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, sir. बहुत मजा आया। आज का चैप्टर इतना मजेदार था ना, कुछ अलग ही था। आई रियली एंजॉयड इट। Good night. गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट हरीश जी। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। Good night. ओके जी, ओके।